भगवद गीता एक अनुपम और अद्वितीय ग्रंथ है जो कि हमें जीवन जीना सिखाती है कि जीवन को कैसे जिएं और डेली लाइफ में हम भगवद गीता को कैसे इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ की खुशहाली के लिए। भगवद गीता है हर समस्या का समाधान और हर प्रश्न का उत्तर। कोई भी ऐसी समस्या नहीं जो भगवद गीता के द्वारा सॉल्व न की जा सके। हर प्रश्न का उत्तर है भगवद गीता। सारे वेदों का, पुराणों का, उपनिषदों का सार है भगवद गीता। उसको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं। जिसने भगवद गीता को समझ लिया, पढ़ लिया, तो इस भगवद गीता की जर्नी में आप खुद को अर्जुन समझें, क्योंकि अर्जुन की तरह हमारी भी बहुत समस्याएं हैं। और भगवान कृष्ण को समझे अपना सारथी। जैसे अर्जुन को कीर्ति, स्वर्ग, युद्ध, विजय और अपने जीवन का कल्याण सब कुछ मिला, ऐसे ही अब श्री कृष्ण को अपने जीवन का सारथी बनाएं। सारथी तभी बना पाएंगे जब भगवद गीता को आप बहुत ध्यान से सुनेंगे और उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे। इस अध्याय को अर्जुन विषाद योग भी कहते हैं। और क्योंकि पूरे अध्याय में अर्जुन ने बहुत विषाद, दुख, शोक में ही रहा और बहुत सारी बातें कही। तो अब किस्सा शुरू होता है कि जब 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के बाद पांडवों ने अपना राज्य मांगा दुर्योधन से, तो दुर्योधन ने कहा, अपना आधा राज्य मांगा, अपना हक मांगा। तो दुर्योधन ने कहा, एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन तुम बिना युद्ध के प्राप्त नहीं कर सकते। इसके बाद दुर्योधन ने साफ कह दिया कि बिना युद्ध के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। फिर पांडवों ने अपनी माता कुंती की आज्ञा से सोच लिया कि अब युद्ध जरूर होगा और अब हम युद्ध करेंगे ही। उधर ऋषि व्यास ऋषि का जो स्नेह था धृतराष्ट्र के ऊपर, दुर्योधन के पिता के ऊपर, तो राज्य में गए और उन्होंने कह दिया कि युद्ध तो अवश्यंभावी है, जरूर होगा, इसे कोई नहीं टाल सकता। लेकिन तुम मेरे प्रिय हो, तुम अंधे हो, तो मैं इतना कर सकता हूँ, तो मैं दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ ताकि तुम युद्ध की एक एक चीज़ को देख सको, जान सको, योद्धाओं के मन में आने वाली बातों को भी जान लो। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं तो अंधा हूँ, अब अपने कुल का संहार देखकर क्या करूँगा। तो इस पर व्यास जी ने, जो कि धृतराष्ट्र का मंत्री था संजय को दिव्य दृष्टि दी। और लेकिन उस वक्त तो संजय चला गया था युद्ध में। जब धृतराष्ट्र को पता चला कि भीष्म को गिरा दिया गया है, तो रथ से गिरा दिया गया है, तो उनके मन में खलबली मची और उन्होंने सोचा कि कहीं ऐसे ना हो मैं और मेरे पुत्र हार ना जाएं। तो उन्होंने तुरंत युद्ध भूमि से बुलाया संजय को, जिसके पास दिव्य दृष्टि थी, और कहा कि अब मुझे सारा किस्सा सुनाओ, सारा हाल सुनाओ, जो भी हुआ, जैसे भी हुआ युद्ध में। तो स्टार्टिंग से क्योंकि उसको तो दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, वो सब कुछ देख सकता था, संजय ने कहना शुरू किया। तो भगवद गीता का जो पहला श्लोक है वो है, धृतराष्ट्र ने कहा, पूछा संजय से, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवे माम का पांड्यश्च किम कुर्वते संजय, कि इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, क्योंकि युद्ध, इसकी लड़ाई कुरुक्षेत्र में हुई, महाभारत की, जो कि हरियाणा ज़िले में है, हरियाणा में है, और कुरुक्षेत्र अपने आप में एक डिस्ट्रिक्ट है। तो उन्होंने कहा, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, इस कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र के मन में था, मेरे, ये तो मेरे पुत्र हैं और वो पांडु के पुत्र हैं, यहीं से ही लड़ाइयाँ शुरू होती हैं, ये मेरा है और ये तेरा है। हालांकि कुंती और 5 पांडव उन्हें अपना ही समझते थे, उनके अंदर ऐसी तेर मेर नहीं थी। लेकिन उसका मेरे और पांडु के पुत्रों ने, पांडु मतलब मेरे भाई के पुत्रों ने क्या किया, ये पहला जो है वो सवाल है धृतराष्ट्र का, जो कि धृतराष्ट्र ने किया था संजय से। भगवद गीता का पहला श्लोक। आगे संजय कह रहे हैं
कि देखिए दोनों सेनाएं, हे राजन, दोनों सेनाएं आमने सामने हैं और युद्ध शुरू होने ही वाला है। तभी पांडवों की सेना को बड़े डिसिप्लिन में, वज्रव्यूह मतलब डिसिप्लिन में खड़े देखकर दुर्योधन अपने रथ से उतरा और उसने पास जाकर बोला, द्रोणाचार्य के रथ के पास गया और बोला कि हे आचार्य, हे गुरुवर, देखिए इनकी सेना जो है कैसे डिसिप्लिन से खड़ी हुई है। और ये वचन बोले। वो कुछ और भी कहना चाहता था द्रोणाचार्य से। फिर उसने कहा कि देखो, इनकी तरफ से जो भी ये इनकी विशाल सेना, इनकी तरफ से जो लोग आए हैं उन सब के नाम गिनवाए उन्होंने। द्रुपद पुत्र धृतद्रुम ने ही इसको धृतद्रुम जो था द्रौपद का पुत्र, उसने ही इसको डिसिप्लिन में रखा है, इस सेना को। और इस भारी सेना को देखिए। फिर उसने जो कि पांडवों की तरफ सारे शूरवीर थे उनके नाम गिनवाए, जिसमें कि युयुत्थान, राजा विराट, महारथी द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, पराक्रमी काशीराज जो कि मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं, शैव्य, पराक्रमी युधामन्यु, पराक्रमी उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी इसमें शामिल हैं। सारे योद्धाओं को एक तरीके से गिनवा दिया दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को। फिर उसने कहा कि हे, हमारे जो पक्ष में मुख्य हैं आप उनको भी देखिए। फिर अपने पक्ष के लोगों को भी उसने गिनवाया। द्रोणाचार्य आप पिता में हैं, कर्ण, संग्राम, विजय, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। फिर अपने सारे जो कौरवों की तरफ थे, दुर्योधन की तरफ थे, उन सारे महारथियों को गिनवाया और कहा कि इनसे भी अलग और शूरवीर हैं जो कि आज अपने प्राणों की इच्छा छोड़कर यहाँ पर हमारे लिए अस्त्र शस्त्रों को लेकर खड़े हुए हैं। उन्हें अपने प्राणों की परवाह नहीं। इन पराक्रमी राजाओं के अलावा और भी हैं जो आज अपने प्राणों की चिंता छोड़कर यहाँ पर आए हुए हैं। द्रोणाचार्य को चुप देखकर इस पर भी द्रोणाचार्य ने बहुत सारी बातें कही दुर्योधन ने कि देखिए आपके ही शिष्य आज आपके सामने खड़े हैं, उसका प्रेम या उसकी पक्ष प्राप्त करने के लिए। लेकिन द्रोणाचार्य चुप रहे, कुछ नहीं बोला। द्रोणाचार्य को चुप देखकर दुर्योधन के मन में आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम हार जाएं, हमारी सेना पर्याप्त ना हो इस सब के लिए। तो इस पर उसके मन में एक बात आई कि क्या ऐसा भी हो सकता है। और वो डाउट में आ गया और वो भय में आ गया, क्या ऐसा है कि हम हार सकते हैं। दुर्योधन बाहरी दृष्टि से सेना के महारथियों से बोला। अब इस पर दुर्योधन अपने महारथियों से बोला कि आप चारों तरफ से भीष्म की रक्षा करें। निश्चित रूप से भीष्म पितामह को चारों तरफ से रक्षा करें, क्योंकि पता था कि भीष्म पितामह बहुत पराक्रमी हैं। जब तक वो हैं, जब तक तो ये युद्ध नहीं जीत सकते। सभी मोर्चों पर अपनी सेना को आज्ञा दी कि सभी मोर्चों पर आप भीष्म पितामह की रक्षा करें। अब इस पर जब और उसके बाद दुर्योधन के हृदय में उत्पन्न करने के लिए भीष्म पितामह देख रहे थे कि दुर्योधन बहुत ही ज़्यादा दुखी है द्रोणाचार्य के चुप रहने से, तो उसने बहुत ज़ोर से शंख बजाया। भीष्म पितामह ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए। उसके बाद शंख, भेरी, नगाड़े, मृदंग, बहुत सारे नरसिंह के बाजे बजे। उसके बाद सफ़ेद घोड़ों पर युक्त भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाया, पांडु ने शंख बजाया, भीम, अर्जुन, सभी ने, पांडु पुत्रों ने अपने शंखों को बजाया। अब भगवान कृष्ण ने पंचजन्य नामक शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और भीम ने पौंड नामक शंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाए। नकुल और सहदेव ने
सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। ये वो शंख हैं जो इन लोगों ने बजाए थे और दिव्य शंख थे। हे राजन, शेष धनुष वाले काशीराज महारथी शिखंडी तथा धनुद्रोण राजा विराट और अजय सात्यकी राजा द्रुपद द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने भी अपने अपने शंख बजाए। सभी लोगों ने अपने अपने शंख बजाए जो मेन थे पांडु में, लेकिन उन शंखों की आवाज़ बहुत भयंकर थी जो पांडु सेना की तरफ से बजी, और इतनी भयंकर थी कि आकाश गूंज गया और पापी दुर्योधन का हृदय विदीर्ण हो गया, फट गया। अब बस शस्त्र चलने की तैयारी हो ही रही थी कि हे महीपति धृतराष्ट्र, संजय धृतराष्ट्र से बोले, शस्त्र चलाने की तैयारी हो ही रही थी कि उस समय अन्यायपूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों और व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से बोले। उन्हें देखकर पहले अर्जुन को बहुत गुस्सा आया और अपना गांडीव उठा लिया और भगवान श्री कृष्ण से बोले कि हे केशव, आप दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को खड़ा कर दीजिए। मैं एक बार देखना चाहता हूँ इन पापियों को जो आज पापी दुर्योधन का साथ देने आए हैं और स्वयं इस अन्यायी आतताई दुर्योधन को एक बार मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। दुष्बुद्धि दुर्योधन जो कि युद्ध की इच्छा वाला था, और ये जितने भी सारे राजा लोग हैं इनको मैं एक बार देखना चाहता हूँ, ऐसा कहा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण संजय बोले, हे भरतवंशी राजन, निद्रा विजीर अर्जुन के द्वारा इस तरह कहे जाने पर अंतर्यामी श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा कर दिया और कहा कि अब देखो इन आतताइयों को, इन पापियों को, इन कुरु जो इकट्ठे हुए हैं और इन कुरुवंशियों को। उसके बाद प्रथानंदन अर्जुन ने इन दोनों ही सेनाओं के स्थित पिताओं और उन्होंने भगवान कृष्ण ने रथ को ठीक द्रोण और भीष्म के सामने खड़ा कर दिया। और फिर उसके बाद सभी को देखा, अर्जुन ने अपने सभी सगे संबंधियों को, पितामह, मामा, ससुर, कुटुंब के लोगों को, द्रोणाचार्य, अपने गुरुवरों को, सभी को देखा। अपनी अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण बांधवों को देखकर अत्यंत कायरता से युक्त होकर अर्जुन ने ये शब्द कहे। अर्जुन ने उस वक्त अर्जुन बहुत एक तरीके से कायर महसूस कर रहा था और मोह उसके अंदर जाग गया था उन सबको देखकर, और वो बोला, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है, मेरे शरीर में कपकपी आ रही है, रोंगटे खड़े हो रहे हैं और मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से छूटा जा रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, और हे केशव, मेरा मन भ्रमित हो रहा है कि मैं युद्ध करूं या ना करूं, और इतना ही नहीं, मैं खड़े होने में भी असमर्थ महसूस कर रहा हूं, मैं मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत देखता हूँ, जितने भी ये लक्षण हैं जो मेरे शरीर में हैं, ये भी कोई शुभ संकेत नहीं है। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ और ना ही राज्य चाहता हूँ, ना सुखों को चाहता हूँ। मुझे राज्य से क्या लाभ, सुखों से क्या लाभ। जिनके लिए हमारे राज्य, भोग और सुख की इच्छा है, वे ही सब अपने प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके यहाँ पर खड़े हैं। तो मुझे किस लिए राज्य चाहिए, जिनके लिए हमें राज्य चाहिए। आचार्य, पिता, पुत्र, उसी प्रकार पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले, सभी जितने भी संबंधी हैं वो यहाँ पर हैं। हे मधुसूदन, मुझे त्रिलोकी का राज्य मिले तो भी मैं युद्ध नहीं करूँगा। इस पृथ्वी के राज्य की तो बात ही क्या है, तो भी मैं नहीं करूँगा। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र संबंधियों को मारकर मुझे क्या प्रसन्नता होगी, मुझे पाप ही लगेगा। अपने बंधु धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं।
कुटुंबियों को मार के हम कैसे सुखी रह सकते हैं। हमें बाद में भी याद आए कि हमने अपनों को ही मार कर ये सब प्राप्त किया। लोभ के कारण हालांकि दुर्योधन का जो है बुद्धि लुप्त हो गई है पूरी तरीके से, और वो नहीं समझ पा रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन हम तो समझदार हैं, हमें क्या ऐसा करना चाहिए और हम क्या ऐसा करें, हमारे लिए ये ठीक नहीं है और हम लोग क्यों इस पाप में शामिल हों। कुल का क्षय होने पर सदा से चले आ रहे कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म का नाश होने पर बचे हुए कुल को अधर्म दबा लेता है। मतलब जब युद्ध होगा तो सभी लोग मर जाएंगे, पुरुष लोग, वीर लोग मर जाएंगे, तो स्त्रियों और बच्चों पर और लोग आकर कब्जा करेंगे, तो अधर्म छा जाएगा और उस अधर्म से जाति, धर्म, रीति रिवाज, कुल संप्रदाय सब खत्म हो जाएंगे। और उस अधर्म से जो कि वर्ण संकर नस्ल पैदा होगी, जो संतान पैदा होगी, वो किसी भी संस्कार या रीति रिवाज मर्यादा को नहीं मानेगी। स्त्रियों के दूषित होने से वर्ण संकर पैदा होगा। जब जो धर्मों के, संप्रदाय के, जातियों के, तो फिर उनके अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग उनकी रीति रिवाज मर्यादा होती हैं, तो उनकी समझ में नहीं आता कि ये क्या, अब हम अपने बच्चे को किस धर्म के अनुसार चलाएं। और बच्चे के प्रति भी, बच्चे के मन में भी कोई खास आस्था नहीं होती, ऐसा कहने का आशय है अर्जुन का। और वर्ण संकर कुलघातियों को, कुल को नरक में ले जाने वाले होते हैं, ऐसा हम सुनते आए हैं। शाद तर्पण ना मिलने से वो भी अपने स्थान से गिर जाते हैं। देखिए अभी अर्जुन क्योंकि बहुत दुखी है, अपनी सारी बातें कह रहा है, क्या सही है और क्या गलत है ये तो भगवान कृष्ण बताएंगे अध्याय 2 में। अध्याय 2 के 11वें श्लोक से भगवान कृष्ण का उपदेश शुरू होता है। अभी सारी बातें श्री कृष्ण अर्जुन की सुन रहे हैं, क्योंकि अर्जुन बहुत दुखी है और दुखी व्यक्ति की पहले बातें सुननी चाहिए, उसे ज़्यादा सलाह नहीं देनी चाहिए। और इन कुलघातियों से जो हम मारेंगे सबको और जो कुल की मर्यादाएं नहीं मानेंगे, उनसे आगे आने वाली हमारी पीढ़ियां भी गलत ही होंगी। और जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं वो नरक में जाते हैं, ऐसा हम सुनते आए हैं। अब बड़े आश्चर्य की बात है कि हमने इन्हें मारने का निर्णय कर लिया है लोभ में आकर। अब अगर ये जो आज हथियार लिए मेरे सामने खड़े हैं, अर्जुन ने कहा कि अगर ये मुझको मार भी दें तो मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा और मर जाऊंगा, और यही अपने लिए मैं हितकर समझूंगा, मर जाना ही। ऐसा कहा अर्जुन ने अध्याय 1 के आखिरी श्लोक में, 47वें श्लोक में, कि कुल मिलाकर अर्जुन ने ये कह दिया, हे कृष्ण, अब चाहे कुछ भी हो, चाहे मुझे त्रिलोकी का राज्य मिले, इस राज्य की, पृथ्वी के राज्य की तो बात ही क्या, मैं युद्ध नहीं करूँगा किसी भी कीमत पर। अर्जुन ने साफ साफ मना कर और उसने अपने शस्त्रों को त्याग दिया, अपने धनुष को रख दिया। अब तक तो सारे अर्जुन, इस अध्याय को अर्जुन विषाद योग इसलिए कहते हैं क्योंकि पूरे उसमें अर्जुन ने अपना दुख बताया है। पहले तो वो बहुत जोश में आया उनको देखकर, दुर्योधन के संबंधियों को देखकर, लेकिन जब उसने देखा अपनों को, क्या मैं अपने राज्य के लिए, सुख के लिए अपने परिवार को, कुटुंब को ख़त्म कर दूं, तो उसका मन वो कायरता को प्राप्त हो गया और फिर उसने मना कर दिया कि मैं किसी भी कीमत पर युद्ध नहीं करूँ। ये है भगवद गीता का पहला श्लोक, जिसमें कि जो भी था एक एक चीज़ मैंने बहुत ही सरल भाषा में वर्णन किया है आपके सामने। अब भगवद गीता की इस जर्नी को आप जारी रखें। मेरे चैनल पर भगवद गीता का एक श्लोक डेली अपलोड होता है। ये तो अध्याय कब समाप्त हो गया, तो उसकी समरी भी मैंने ये आप सबको दे दी है। तो इस भगवद गीता की जर्नी में आप साथ रहें, क्योंकि भगवद गीता एक बहुत अनुपम ग्रंथ है जो हमें सिखाता है जीवन जीने की कला। नमस्कार।